जय गुरु जी। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ अस, स्पेशली द गुरु जी संगत, जहाँ पे नए साल की शुभकामनाएं दे रहा हूँ। साथ साथ मोनिका आंटी के कहने पे गुरु जी की मर्यादा के मुताबिक सत्संग कर रहा हूँ। और जैसे उन्होंने बोला, बहुत सारी संगत फर्स्ट टाइम आई है, कुछ कनाडा से है, कुछ इंडिया से है। उनको गुरु जी के बारे में बताना, पर्पस, मिशन, फिलॉसफी बिहाइंड गुरु जी कमिंग टू अर्थ, कमिंग ऑन अर्थ, विच आई फील इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सत्संग तो हम बहुत पढ़ते हैं, बुक्स भी हैं, ग्रंथ भी हैं, वेबसाइट भी हैं, आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत सत्संग हो रहे हैं, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि व्हाट वाज द मिशन फॉर विच गुरु जी केम, व्हाट he wanted us to follow certain do's and don'ts। पहले तो मेरे को खुशी और मुबारक कि आज भाई साहब जो कीर्तन करने आए वो खुद गुरु जी के भक्त हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है न्यू ईयर के लिए कि आज कीर्तन उन्हीं के मुख से हमने सुना जो खुद गुरु जी के दर्शन कर चुके हैं। दर्शन दिदारे एज द वर्ड ही यूज ब्यूटिफुली, एंड उनके ऊपर गुरु जी की ब्लेसिंग है और उसकी वजह से वो जो भी गायन करते हैं उसका एक रस और हो जाता है। इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी कीर्तन, इट इज़ ए कीर्तन विच इज़ कनेक्टेड विद द ऑलमाइटी गुरु, तो वो फीलिंग और होती है। इसके लिए आई थिंक संजीव एंड मोनिका आंटी ने बहुत अच्छी सिलेक्शन करके उन भाई साहब को बुलाया, और ये हमारे लिए भी आशीर्वाद है कि गुरु जी से जुड़े हुए भाई साहब हमको कीर्तन ग्रहण कराएं। गुरु जी यूज टू से वेरी ऑफन कि मैं जेड़े काम ਲਈ आया वो तो लोगों को समझ ही है नहीं, मैं जिस मिशन ਲਈ आया वो तो लोगों को पता ही है नहीं, जो मैं दे सकता वो कोई मंगदा ही है नहीं, और असी तो अपन छोटिया छोटिया दुनियावी चीज़ां लैके लिस्ट लंबी जी लैके गुरु जी अगे अरदासां करते रहने, नक रगड़ते रहने, मेरा कैंसर ठीक कर दो, मेरी बीमारी ठीक कर दो, मेरी हेल्थ ठीक कर दो, मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक कर दो, होर ऑफ एंड ऑन मैंने बच्चा ब्लैस कर दो। गुरु जी कहते ये तो बड़िया छोटिया छोटिया चीज़ां ने जिहड़ियां मेरे खब्बे हत्थ दा काम है, मैं अख की झलक दे नाल ये सब कुछ कर सकदा, पर जो मैं कर सकदा ਉਹਦੇ बारे कोई जानता ही नहीं। एक बारी मैं गुरु जी कोल बैठा सी, मैनू कहंदे नारंग अंकल तेरी ऐश हो गई। मैं कहा गुरु जी काहदी ऐश हो गई, कोई लॉटरी कढ़ती? असीं ते ह्यूमन बीइंग हाँ, लैसर मॉर्टल्स, अपने हिसाब नाल ही सोचते हैं, विजन भी उन्ना ही है, मटीरियलिस्ट तो है ही हाँ। मैं कहा गुरु जी कोई लॉटरी कढ़ती? कहंदे चल कमलिया कोई लॉटरी तो अगे भी सोचा कर। मैं कहा जी की सोचना है दसो? कहते कमलिया तू अज शिव के दर्शन 1 to 1 कर रहा है, टाइम आएगा लाइना लग जाएंगियां मेरे जान तो बाद दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। इफ यू लुक एट व्हाट ही सेड इन 2004 इन पर्सन 1 to 1, उन्होंने एक बहुत वड्डी गल कह दी, एक कि पता थानू मेरे जान तो बाद लगेगा, 2 मैं खुद ही शिव हाँ, उन्होंने कहा तो शिव के दर्शन 1 to 1 कर रहे हैं, एंड 3 लाइना इन्नियां लग जाएंगियां कि दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। कल भी जेडे वड्डे मंदिर आए ने उन्होंने पता है 2-2 किलोमीटर दूर गड्डी पार करके शटल सर्विस जाके उन्होंने दर्शन किए हैं। ये सारियां चीज़ां क्यों? सिर्फ और सिर्फ मैं अपने गुरु बारे कह रहा क्योंकि हिंदुस्तान इज ए लैंड ऑफ सेंट्स एंड लॉर्ड्स। बड़े इत्थे गुरु महात्मा ने, बड़े महापुरुष ने, हर एक दी अपनी अपनी आस्था है, हर एक दा अपना अपना विश्वास है। आई हैव नथिंग टू कमेंट ऑन एनी वन, विद ड्यू रेवरेंस एंड रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ देम। मेरा सिर्फ ये पर्पज है कि मैं इस गुरु कोलों जुड़न तो बाद इन्ना कुछ पाया है, मैं इस गुरु की ब्लैसिंग दे नाल अपनी जिंदगी लीड कर रहा, मैनू इन्होंने जिंदगी दे विच एक पर्पज टू लिव मिशन दिता है। मेरी लाइफ बड़ी सौखली हो गई इन्हों के दर्शन के नाल, इन्हों की चरना शरण च आके मैं वो शेयर करना चाहना कि मैं चाहना कि तुसी भी लाभ उठाओ, तुसी भी फायदा उठाओ
और तुसी भी गुरु जी दे शरण च आके उन्हां दी ब्लैसिंग लो। जिहड़ी नवीं संगत आई है, दे शुड नॉट थिंक इट इज़ एनी ब्रेन वॉशिंग मैकेनिज्म। असी तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देने आ। संगत, गुरु जी की संगत इज ओनली ए प्लेटफॉर्म टू लेट यू नो अबाउट व्हाट गुरु जी इज, व्हाट इज हिज मिशन, व्हाट इज हिज गोल एंड व्हाट ही वांट्स अस टू डू। वी नेवर से इफ यू डोंट कम टू दिस गुरु दिस कैन हैपन। गुरु जी ने कदी बहुत वड्डी गल मैनूं सिखाई कि नैगेटिविटी वाल ते सोचना ही नहीं। एक कपल सी, वेरी सीनियर ऑफिसर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और रेगुलर गुरु जी को आते होंगे सी, मेरे भी वाकफ सन। 2-3-4 साल आते रहे, मुड़ के उन्होंने आना बंद करता। तो मैं एक दिन गुरु जी नूं गल्लां करदे आ, गपशप मारदे आ, गुरु जी वॉज वेरी विट्टी, वेरी ह्यूमरस, यूज टू टॉक 1-to-1 मोस्टली, देयर वाज नो सरमन दैट यूज टू गिव एज सच। मैं कहा गुरु जी फलाने फलाने अंकल अजकल आते नहीं। कहते कमलिया वो तो आना चाहता, वो वोट नहीं आन देंदी। मैं क्या क्यों? कहती वो अपनी मत है, जिन्नी वो ब्लैसिंग लिखिया सी लैके चला गया। मैं क्या, मैं फिर मजाक च अपने उससे ह्यूमन च, मैं गुरु जी फिर उन्हें थोड़ी उन सबक सिखाओ ना, वो आंटी नूं क्यों नहीं आती? कहते है कमलिया गुरुओं का काम हर किते चंगा करना होंदा, किसी का माड़ा करना नहीं होंदा। इफ यू लर्न दिस कॉन्सैप्ट, एक गोल्डन वर्ड्स ने, ऐसे गोल्डन रूल, अगर इन्हूं अडॉप्ट कर लो तो लाइफ बड़ी ईजी हो जाती है। वो कहते हैं जो गुरुओं का काम किसी का माड़ा करना नहीं, सिर्फ चंगा करना है, तो गुरु की संगत का भी उही काम होना चाहिए। तां ही असीं अपने आप को गुरु के फॉलोअर को ला सकते हैं, तां ही असीं अपने आप को गुरु के डिसाइपल को आ सकते हैं। गुरु जी का जिन्हां दा विश्वास है, दृढ़ विश्वास है। मैं, मेरी परिवार, असीं 2001 तो गुरु जी नाल जुड़े, आज 15 साल हो गए। अगे ही अगे वधे, अगे ही देखिया, कदी पिछे जाने की लोड़ नहीं पई। भाई साहब आए ने, मैं तुहानूं दसना चाहना कि सिख परिवारां नूं गुरु नाल जुड़ना बड़ा औखा है, क्योंकि साडे एज पर आवर रिलीजियस मर्यादा गुरु ग्रंथ साहब तो बाद असीं किसी होर नूं मत्था नहीं टेकदे। मैनूं भी जो गुरु जी ने बुलाया, मैं कोई गुरु जी कोल मैनूं कोई दुख तकलीफ इस करके नहीं गया सी कि मैं ठीक करावां। मैनूं गुरु जी ने बुलाया और मैं बेवकूफी च, भोले पंच, इनोसेंस, पागलपुने च मैं ना करता रहा। मैं क्या, मैं नहीं जाना किसी गुरु कोल। अखीर एक ऐसा मौका आया, बहुत लंबा सत्संग है, टू कट इट शॉर्ट, जो मैं गुरु जी को आया तो जो मैं गुरु नूं जानिया तो फिर मैनूं पता लगा तो ये तो अपने आप नूं बिल्कुल एक भोले पंच मॉडेस्टी के तौर पर अपने आप नूं गुरु जी कहते हैं, ताकि गुरु वर्ड के नाल असीं कनैक्ट हो जाने। जो कहते मैं रब हाँ, जो कहते मैं भगवान हाँ, मैं परमात्मा हाँ, असीं कहते बड़ा एरोगेंट आदमी, असीं नहीं कभी कनैक्ट हो सकते सी। पर वो है उस लैवल दे सी, तां ही मैनूं अज तक कभी रिगरैट नहीं होया कि मैं गुरु ग्रंथ साहब तो बाद किसी होर नूं क्यों मत्था टेक रहा, क्योंकि वो साक्षात शिव ने। और मैंने तो कही गए ने, तेरे तो बड़ा नारंग अंकल तेरी ऐश होगी, तू शिव के दर्शन कर रहे हैं, इस तो वड्डा मेरे लिए तो होर कोई गल ही नहीं। गुरु जी ने एक बार मैं चंडीगढ़ आ रहा सी, इट वॉज अबाउट 2004 और 5, मैं शताब्दी ट्रैवल कर रहा सी। मैं आई वॉज विद द गवर्नमेंट, अक्सर चंडीगढ़ टूर पर आना होंदा सी, नॉर्मली बाई कार आईदा सी, और आके दफ्तर का काम करके शामी नॉर्मली बंगला साहब जाता सी, कीर्तन सुनिया घंटा को, आई एम फॉन्ड ऑफ इट। उस तो बाद किसी को गए, ड्रिंक लिया, डिनर लिया, दैट वाज द रूटीन। एक बार मैं शताब्दी च आ रहा सी तो मैं सारा रस्ता सोचता आया कि यार हुण तो बंगला साहब जाना बंद हो गया, हुण तो किसी यार दोस्त नूं मिलते नहीं, जो चाहिए गुरु जी को चले जाए, मैं ठीक तो करता पाया। एक मन चो क्वेश्चन, इफ्स एंड बट्स। मैंने गुरु जी ने एक बार क्या भी जी, तुहाडे दोवां च हाली इफ्स एंड बट्स है ने, तेरा मुंडा जल्दी जुड़ गया मेरे नाल। सो ये एक ह्यूमन एंगल है कि असीं जदों भी किसी नाल जुड़ते हैं, साल 2 साल 3 साल जिन्होंने कहते प्रोबेशन होंदी है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरे मन च ख्याल आई जा रहा सी कि मैं ठीक तो कर रहा। फिर अपने मन च आ गया कोई गल नहीं, माड़ी गल नहीं, कोई शराब खाने नहीं जा रहा, कोई दारू नहीं कर रहा, कोई जुआ नहीं खेड रहा, गुरु कोल ही तो जाना, उत्थे भी कीर्तन ही होंदा, वट रॉन्ग आई एम डूइंग। ये सारा सोचता सोचता मैं शताब्दी के विचों गुरु जी को तकरीबन मैनूं याद है 10:15 के 10:20 ते पहुंचा एम्पायर स्टेट। जाके मत्था टेक के आ गया नारंग अंकल, मैं क्या हाँ जी, जा बंगला साहब मत्था टेक के आ, स्ट्रेट देयर एंड देन। मैं क्या गुरु जी
बंगला साहब इस वेले की करन जावांगा, सुखासन हो गया होना। सुखासन इज जब गुरु ग्रंथ साहब ਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦਿਨ ਲਈ ਕਾਲ ਇਟ ਆਫ ਦ ਫਾਦਰ ਡੇ। मैं कहती उत्ते सुखासन हो गया होना, मैं कल चले जाऊंगा। नारंग अंकल गुरुओं नाल बहस नहीं करी दी, जाओ। बुढ़दा बुढ़ांदा नारंग अंकल कार च बैठा, पुट्ठे पैरी सीधा बंगला साहब, और सारा रस्ता बुड़ करता गया कि अज गुरु जी ने की सुझी है। मैं कोई कंधा के दर्शन करन जाने ने, कोई दीवारां के दर्शन करन जाने ने। मैं जावां जो कीर्तन होवे, जो कोई वाक हो रहा होवे, कोई अरदास होवे, जो भी अपनी मर्यादा, तो मैं कद लई जावां, पता नहीं गुरु जी का मंच की है, पर ना कर नहीं सकता, जुड़ चुका। खैर जी गड्डी भजा के 10 पौने 11 10:50 ते मैं पहुंचा। सर्दियां दिन सी, नवंबर दसंबर का महीना। ध्यान तो मेरा यो ही सीगा कि हुण सुखासन हो गया होना है। मैं जदों पहुंचा, जोड़े उतारे, पैर धोते, उत्थे पौड़ियां दे थल्ले एक सेवादार खड़े सी, ਜਿਹੜੇ नॉर्मली नहीं होंगे, रात वेले आ गए होंगे। मैं पूछा, मैं कहा सिंह साहब सुखासन हो गया? वो इंज ही घड़ी करके कहता सरदार साहब रोज़ तो 10 बजे हो जाता, अज पता नहीं क्यों नहीं होया। दैट वाज माई गुरु। मैं उत्ते गया, उस तो बाद कीर्तन सोले का पाठ होया, अरदास होई है, वाक लिया गया, समाप्ति हुई है, परिक्रमा करके सुखासन ते रखा गया। मैनू उदों की पता जो गुरु भेज रहा सी मैनू। मैं वो कर करा के सारा मुड़ के 11:30 पौने 12 वापस एम्पायर स्टेट पहुंचा। गुरु जी ने सिर्फ इन्ना ही कहा, हुआ है तसल्ली हो गई। तसल्ली वाज द डाउट्स आई हैड इन माइंड। तसल्ली दर्शना दी नहीं सी उस वेले, तसल्ली ऐसी कि मेरे मन च सवाल जवाब ज्वार भाटा चल रही सी ना, उहदी सी। कहंदे हुआ है तसल्ली होगी, मैं कहा हाँ, कहंदे लंगर खा। दिस इज वन एग्जाम्पल टू सप्लीमेंट इट अगेन। गुरु जी हमेशा कहते सी किसी की लाइफ कोई कोइंसीडेंस नहीं होंगे। मैं रेगूलेट करदा अपने भगतां की लाइफ। 2 साल की गल, असी अमृता शेरगिल मार्ग उत्थे रहिंदे सीगे गवर्नमेंट बंगलो च, खान मार्केट कोल। ते रोज़ वाइफ ने कहना चलो बंगला साहब हो आइए, गुरु जी कहते सी जाया करो। मैंने कहते सी गुरु जी बंगला साहब जाया कर, पर क्योंकि कीर्तन इत्थे सुन लीदा ते नहीं कदी इन्नी प्रायोरिटी दिती। असी कहा अगले हफ्ते जावांगे, अगले संडे जावांगे। 2 3 4 5 6 संडे निकल गए, असी नहीं गए, ओनली बिकॉज वी डिडंट गिव प्रायोरिटी। ये नहीं कि श्रद्धा घट सी या कुछ सी, नहीं मन च आया, प्रायोरिटी नहीं सी। एंड वन फाइन मॉर्निंग सवेरे 7 बजे मैंने एक आंटी का फोन आता है, अज पता नहीं आए ने कि नहीं, लोधी स्टेट च रहिंदे ने। मैनूं आंटी कहंदे ने नारंग अंकल। मैं कहा सवेरे सवेरे सुख ते है की गल आंटी? कहंदे गुरु जी हुणे हुणे आए सी, सपने च कह के गए ने नारंग अंकल को अज आंटी ने लैके बंगला साहब जावे, अज गुरु हरकृष्ण का जन्मदिन है। विच आई डिड नॉट नो माई सेल्फ। आई कम फ्रॉम अमृतसर। मैंने शायद गुरु रामदास का गुरपुरब तो पता रहिंदा, गुरु हरकृष्ण का नहीं पता रहिंदा। आई एम नॉट ए दिल्लीआइट। लेकिन किस तरह गुरु अपने भगतां का ख्याल भी करता है, छोटिया छोटिया सोचां पूरियां करता है। और सत्संग साडे पल पल दे ने। पिछले 10 दिन पहले 15 दिन पहले एक छोटा जा सत्संग सी मेरे घर च, वेरी स्मॉल। सत्संग करन तो बाद मैं किसी पर्टिकुलर, मैं कहा जनरल कपूर मैं 10 भी चुका है, मैं जनरल कपूर का नाम लैन लगा सी कि जनरल साहब हुण तुसीं सत्संग करो। पता नहीं मेरे मूँह चो एकदम निकलिया, मैं कहा मौलवी आंटी सत्संग करन गए। जो उन्होंने सत्संग किया उस तो बाद मैंने कहते अज पता की होया? मैं क्या की? कहते तुहाडा सत्संग सुन के मेरा बहुत दिल कीता सी कि मैं प्रांशु का अपने बेटे का ट्रीटमेंट का सत्संग संगत करा, कभी नहीं किया। तो मैं गुरु जी को अरदास करती पई सी, गुरु जी अज मैनू मौका मिलिया तो मैं सत्संग प्रांशु का करांगी। एंड दैन यू कॉल्ड मी देयर एंड दैन। कितनी जल्दी सुनते हैं गुरु जी। इन्होंने कहा मेरा गला खराब है, सान तो लगा नहीं ठीक करता गुरु जी। सो माई पॉइंट इज सत्संग साडा पल पल दा है। एवरी मूवमेंट इज ए सत्संग, प्रोवाइडेड तुसीं उहदे विचों लभो सत्संग। तुसीं जो जुड़ जाते हो गुरु की मेहर लभो। सत्संग अगर स्टोरी लो, सत्संग अगर कोई कहानी लो, मैं तो कोई भी सत्संग करा तुहाडे चों कई कहेंगे यार ये तो सुनिया होया। कोई सत्संग सुनिया नहीं हुंदा, पुराना नहीं हुंदा। सत्संग इज ऑलवेज फ्रैश। जदों सुनते हो उन्होंने अगर 2 बारी 4 बारी 6 बारी सुनोगे उहदे च नवा मीनिंग निकलता है, उहदे च नवी इंटरप्रटेशन निकलती है। तुहानूं उहदे च गुरु की वडियाई नवे तरीके नाल नज़र आती जिहड़ी तुसीं पहले तुहाडे दिमाग च नहीं गई सी। और उही चीज़ सत्संग लई हुंदी है कि तुसीं गुरु की वडियाई लभो, गुरु की महिमा लभो। और ये बहुत जरूरी है कि तुसीं उस गुरु दे नाल जे जुड़ रहे हो
तो गुरु के बारे उन्होंने जानो। मैंने अंकल आंटी के घर सब तो पहले इस सत्संग लिए मेरे ख्याल 2011 च आया सी, 10 या 11 च आया सी, शायद 10 विच सी, पता नहीं 11 से, जो सारे कनात के उत्ते 2010 च। और उदों मैं नवा ही मेरी हार्ट प्रॉब्लम हुई सी, मैं आके सत्संग किया सी इत्थे, मैनूं अज भी याद है, और यूट्यूब पर बड़े लोग सुनते हैं, दसते रहते हैं। मैं सिर्फ नवी संगत नूं एक सत्संग जरूर दसांगा ताकि इट शुड नॉट लुक लाइक प्योर फिलोसफी। पहली गल ये, गुरु जी कहते होंदे सी कोई संगत मेरे लिए नवी या पुरानी नहीं, ये मैं ही जानना कोई मेरे नाल कदों दा जुड़िया। कई ने उन्होंने कहा तो कई जन्मां दा जुड़िया है। भाई साहब ने उन्होंने कहा तुसीं पिछले जन्म विच भी इहो ही कार्य करते सीगे। सो गुरु ओनली नोज, वी डोंट नो। तुसीं मंत्र जाप पढ़िया होने, सदा आंटी का गाया होया ओम नमो शिवाय, अज तो भाई साहब ने गाया, वैसे सदा आंटी का रिकॉर्डेड है जड़ा। उन्होंने गुरु जी ने कहा सी तू मेरे को अज नहीं आई, तू 6 साल की सी, बीमार हुई सी, फलाने हॉस्पिटल च इकट्ठी हुई सी, मैं उदों तेरे नाल गया सी। फिर तेन उही प्रॉब्लम दोबारा हुई जो तू 18-19 साल की सी, फिर तू फलाने हॉस्पिटल च एडमिट हुई सी, उदों मैं तेरे नाल गया सी। हाउ कैन यू से कि मैं गुरु नाल उदों जुड़दा जो मैं समझदा कि मैं जुड़ गया। गुरु नूं पता किहड़ी संगत पुरानी किहड़ी नवीं। और गुरु जी हमेशा कहते होंदे सी कि तुसीं जदों भी मेरे नाल जुड़ जाओ, जदों भी तुसीं मेरे नाल मेरे शरण च आ जाओ, तुसीं समझो कि बस मैं उस दिन तो तुहाडी एडमिशन भी शुरू कर देना। गुरु जी ने बहुत सत्संग जिहड़े ने गुरु जी दे चोला रूप के टाइम दे ने 2007 तक बड़ियां मेहरां कीतियां, लेकिन जिन्नियां मेहरां 2007 तो बाद हुई ने वो उस तो भी 1000 गुना ज़्यादा ने। वट डज दैट इंप्लाई? दैट इंप्लाइज के गुरु जी ने कभी भी पुरानी नवी संगत नहीं किया कोई डिफरेंस। उन्होंने नवी संगत को उन्नियां मेहरां उन्नियां बख्शां दित्तियां ने। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट जिहड़ी पुरानी संगत है उन्होंने को नवी संगत जैलस है कि इन्होंने दर्शन किए ने, गपशा मारते सी, इन्होंने छूया होया। छो प्राप्त एक बड़ी वड्डी चीज़ होंदी है कि गुरु जी के चरण छूए ने, गुरु जी बॉडी में छू किया, तो वो साढ़े तो जैलस ने कि इतने बड़े गुरु जी नाल गपशा मारते सी, बड़े क्लोज सी, असीं बड़ी लेट आए। लेकिन असी इन्हां तो जैलस हाँ नवी संगत तो कि असी तो उन्होंने सिर्फ गुरु जी एक महापुरुष अबव ऑर्डनरी पर्सन गिनिया। इस संगत ने सानू सिखाया कि परमात्मा रब रूपी ने। अज जिहड़ी संगत नवी गुरु जी कोल आ रही है वो रब दे मंदिर च आ रही है, शिव के मंदिर च आ रही है। उन्होंने सानू सिखाया कि ये तो भगवान सी साक्षात, और असी भगवान समझ नहीं पाए, पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि साडी बचपन तो एक ऐसी ग्रूमिंग है कि भगवान तो दिखाई नहीं देता, और जो दिस जाए भगवान हो नहीं सकता। असी तो इस चीज़ मारे गए। तो इस करके हर एक तो अपना अपना रिग्रैट है। पर 2010 च मैं फैमिली के नाल केरला गया होया सीगा। उत्थे सडनली मुनार एक हिल स्टेशन है, आई गॉट सम पेन इन द चेस्ट। इट वॉज ए क्लासिकल केस ऑफ ए हार्ट एलमेंट। मैं जदों बुलाया, मेरा वाइफ सी, मेरा लड़का सी, तो इन्होंने इमीजिएटली जो रिएक्शन होंगे भी डॉक्टर बुलाओ। उन्होंने कहा जी डॉक्टर तो बड़ी दूर है, एक छोटा जहा हिल स्टेशन है, तो टाटा टी स्टेट वाले ने घंटा लग जाएगा उन्होंने आने च। आई सेड दैट्स फाइन। जदों भी कोई क्राइसिस आता है, वी आर ह्यूमन बीइंग, घबरा सारे ही जाने। इन्हों तो एडा वड्डा क्राइसिस है, इन्होंने भी घबरा के होंगे। पर जिहड़े गुरु वाले होंदे ने ना, वो गुरु का सिमरन करके वो कॉन्फिडेंस लभते हैं, और उन्होंने गुरु उदों मदद करता है। असी तिन्ना ने इंक्लूडिंग मी एज ए पेशेंट वी स्टार्टेड गुरु जी का वर्शिपिंग करने। किसी को लॉकेट सी, किसी को फोटो सी, और कई मंच वैसे सिमरन करते हैं गुरु ध्यान करके। लेकिन उहदे नाल तुहाडा जिहड़ा ना वो घबराहट घट भी जाती है, और तुहानूं एक गोल मिल जाता है। एंड जदों कि उन्होंने मैनूं कहा सी कि 1 घंटा कोई डॉक्टर नहीं मिल सकता, गुरु जी की मेहर ऐसी हुई कि विद इन नेक्स्ट 3 मिनट्स एक डॉक्टर ते नर्स मेरे सामने खड़े सी। इस तरह उन्होंने कोट पाया, थोड़ा पहाड़ी इलाका, एस जेब चो उन्हें मैंने सॉर्बिटेट कट के दी, ये चो इकोस्प्रिन कट के दी। दीज आर द बेसिक मेडिसिन फॉर एनी हार्ट पेशेंट, एंड इफ दे आर गिवन विद इन हाफ एन आवर ऑफ अटैक, देन यू डोंट मसल योर हार्ट, देन यू डोंट डैमेज योर हार्ट मसल्स। उस तो बाद मैंने कोचीन लैके गए, क्योंकि इलाज उत्थे हो नहीं सकता सी। कोची पहुंचे, उत्थे जो मेरे टेस्ट चल रहे थे, उत्थों का डॉक्टर सी, वो
माँ अमृता आनंदमयी माँ का भगत सुनी होनी है, हगिंग अम्मा, वेरी फेमस माँ अमृता आनंदमयी माँ। शी इज़ आल्सो द प्रेजाइडिंग डाइटी इन केरला। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰਸ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੰਮਾ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸ਼ੀ ਰਾਈਟਲੀ ਸੇਜ਼ ਮੈਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਜਸਟ ਆਨਰਿੰਗ ਮੀ ਕਿ ਚਲੋ 2-4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਫੈਕਟ ਇਜ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਫੇਥ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮਾ ਭਗਤ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਫੇਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦਿਸ ਫੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ICU 'ਚ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਕਾਰਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹਾਊ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੈਟਰ। ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਮਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਜਾਣ ਦਾ, 4 ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ, 2 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ 10 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, 7 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮਿਰੇਕਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਾਲੀ ਅੰਮਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਸਟਿਲ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਅਵੇ। ਐਂਡ ਅੰਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਕੰਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਯੂ ਗੋ ਬੈਕ, ਯੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੀਡਸ ਯੂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ? ਵਾਈਫ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਆਸਕਡ ਕੌਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਨੈਚੁਰਲੀ ਯੂ ਡੋਂਟ ਡਿਸਕਸ ਥੀਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਟ ਹੋਮ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। Then when she said कि इस तरह पेशेंट दिल्ली तो आया, कल एडमिट होया, he says अम्मा ने कहा तो we should go back। बिल्कुल they were reaching near अम्मा's मंदिर but they came back and by the time it was diagnosed, they did my angiography, they couldn't decide angioplasty करनी है या stent डालने ने या bypass करना है। Debate was going on। My wife and son were outside discussing with various doctors wherever I've been posted, we knew some doctors। And 40 minutes I was still on the table without an indication hona ki hai, and suddenly Guruji comes and tells my ear, stent pwa de kar ja। That was my guru। I called them, मैं कहा decision हो गया, you don't have to ask anyone। और जदों इत्थे आया, मैं कट शॉट कर रहा बड़ा लंबा सत्संग, जदों इत्थे आया मत्था टेकन मंदिर च जाना ही सी सब तो पहली गल। जदों मैं पहुंचा उत्थे समाधि दे अगे जोत जल रही है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕ ਸਕਦਾ, ਸਟੈਂਟ ਨਵੇਂ ਪਏ ਸੀ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਬੈਂਡ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਝੁਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਕਾਟ ਇਨ ਕੈਮਰਾ ਬਾਈ ਮੈਨੀ ਸੰਗਤ ਔਨ ਦੈਟ ਡੇ। This is my guru। This doesn't happen to Narang uncle or many auntie or uncle, it happens to each of us provided we connect with guru। और गुरु जी कहते हैं मेरा कनेक्शन करना है, ओनली 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, डायरेक्ट कनेक्शन। मैं जो पहले किया है, वी आर नॉट प्रोपेगेटिंग आवर गुरु, वी आर ओनली गिविंग यू अ प्लेटफॉर्म टू नो अबाउट आवर गुरु। डायरेक्ट कनेक्शन, टोटल सरेंडर। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਭੱਲੇ ਚਲੋ, ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਮਾਨੋ, ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਲਾਸਟਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਆਂਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। The whole purpose is कि अगर आयो तो blessing लेनी है, it is a continuation, the process is in continuity, it is not once। और असी सारे ने इन्नी ऐश की है, इन्नियां blessing ली है, इन्नी कृपा हुई है, and we will be selfish if we keep to ourselves जो साडा ते कल्याण हो गया बाकी दुनिया खसवा नूं खाए। We call you people here only for this satsang is made, satsangs are given so that ਜੇ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ blessing ਲਈਏ, ਕਿਰਪਾ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ blessing ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। That's all I have to say। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।